राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण। सब बोलो राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। कल वाली बात बताओ, कल वाले में क्या समझे बताओ आप मेरे को। कल वाली बात क्या समझे आप? शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। संसार की बात बैठे जो परमात्मा की बात है, संसार में रो मैं मेरे सुनो वही शरीर में रह करके बात पूछो, आप बात हल कर लो आज, फिर प्रश्न नहीं रहना चाहिए जीवन में। मैं क्या संसार की बात बैठे जो भगवान की बैठे वो नहीं। हाँ, क्या कारण उसमें? कारण क्या उसमें? आप बताओगे, आप बताओगे। मैं मेरा मन का शरीर को जब तक कर सको, शरीर में जब तक मैं और मेरा अपन कर रखा है, तब तक ये बात नहीं बैठता है, वैसी नहीं बैठती। संसार का संबंध मैं मेरे को शरीर में मैं मेरा करके संसार का जो संबंध है वो ऐसे दिखता है एकदम सच्चा है। उसको लेकर क्या बात है बोलो भाई, आप लोग बताओ। कल बात इसे क्या मतलब समझेगा? संसार की बात इतनी सस्ती है, संसार का संबंध जितना एकदम हो जाता है इतना भगवान का संबंध नहीं होता। क्या कारण है? भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनात, मेरा ही अंश है। ये जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है। तो भगवान का अंश यदि बैठती, माँ बाप का मैं हूँ ये बैठ जाती बस जल्दी। ब्याह से स्त्री मेरी है, मैं स्त्री का हूँ हो जाता है। लड़के होते मैं लड़के का हूँ, माँ लड़का है। मित्रता होती मेरा मित्र है, मैं इसका मित्र हूँ। भगवान के साथ नहीं बैठती, इसका क्या कारण है बताओ? संसार शरीर से एकता मान रखी है। हाँ जी, संसार शरीर से एकता मान रखी है, इसलिए जल्दी नहीं बैठती। संसार से शरीर से एकता मान रखी है, हाँ। इसलिए जल्दी नहीं बैठती है, ये बताया था। कल की क्या बात आप नहीं, शरीर और संसार एकता मान रखी, इसे क्या हुआ? बैठती नहीं है जल्दी, इसलिए संसार की बात पकड़ में आती है जल्दी, इतनी जल्दी भगवान की बात पारमार्थिक बात पकड़ में नहीं आती। परमार्थिक बात पकड़ में क्यों नहीं आती? सजातीयता नहीं है। हाँ, भगवान का अंश है, सजातीयता नहीं है संसार से, अच्छा। इसलिए पकड़। और संसार की समझ क्यों आती है? संसार की बात संसार से शरीर से एकता मान रखी है, इसलिए जल्दी समझ में आ जाती है। आप बताओ भाई। अब कल गई थी क्या बात हाल से सीखो हो। हाँ। सीख वाली बात भूली जाए, हाँ। जोड़ जाओ जन भूली जाए बोल। जोड़ना जरूरी है। हाँ, हाँ, सीखनी जरूरी को नहीं, जोड़नी जरूरी है। हाँ, सीखे जितना भूल जावे आदमी, हाँ, जोड़नी वाली बात पीछे भूली जाए बोल। हाँ। अब काला फरमाई थी तो आप बात जान रही कि नहीं? कभी हम संसारी बात बैठती है, भगवानी बात जल्दी नहीं बैठती। इसका उत्तर क्या हुआ? क्या बात सीखी हुई है, जोड़ी हुई नहीं, उत्तर इसका उत्तर क्या हुआ? शरीर में और मेरा नहीं। हाँ, क्या मतलब? इसका उत्तर ये हुआ कि यदि हम मतलब शरीर के साथ में अहमता ममता करके यदि मान्यताओं को मतलब बदलना चाहेंगे ना, तो वो सजातीय मान्यता होने के कारण से जल्दी नहीं बदलेगी पारमार्थिक मान्यता। पर यदि उसको छोड़ देंगे ना, तो ये पारमार्थिक मान्यता जल्दी बैठ जाएगी। ये जल्दी पकड़ी जाएगी पारमार्थिक। कब पकड़ जाएगी? यदि शरीर के साथ अहमता ममता को छोड़ करके हम यदि उसको पकड़ेंगे ना, तो वो जल्दी पकड़ी जाएगी। ठीक। तो ये बात एक तो सीखी हुई है, एक समझी हुई है। तो समझी और सीखी में क्या फर्क है? सीखी हुई तो ये है कि मतलब
उसके साथ में समझ जोड़ते जोड़ते जब तक हम उसको पकड़ते हैं ना, तब तो वो सीखी हुई रहती है, और समझ छोड़ करके हम जब उसको पकड़ते हैं तो वो जानी हुई रहती है। ठीक है। अब ये बात रही कि शरीर के साथ हमारा संबंध है कि नहीं है, इस पर विचार करो। हमारा संबंध शरीर के साथ में है कि नहीं है। शरीर और संसार का संबंध है, वो इसमें बाधक नहीं है। शरीर संसार संबंध है, अर्थ क्या है? शरीर साथ एक है, संसार की एकता, बात ठीक है, परंतु परमात्मा की बात ठीक नहीं बैठती। इसमें शरीर और संसार की एकता कर नहीं बैठती, ये नहीं है। शरीर को अपना मान रखा है, शरीर के साथ एकता मान रखी है, इस वास्ते परमात्मा के साथ एकता की बात नहीं बैठती। ये खास का बात है। अब आप विचार करो कि मैं शरीर हूँ, शरीर से अलग हूँ, ये बात बताओ। तो शरीर के साथ एकता आपकी मानी हुई है, शरीर के साथ एकता है नहीं, क्योंकि शरीर माँ के पेट में बना है और मरेगा तो शरीर यहीं पड़ा रहेगा और आप चले जाओगे। अगर शरीर के साथ में एकता होती तो मरने पर शरीर साथ चला जाता, अथवा शरीर के साथ आप रहते। एकता होती तो दोनों बातें होती, दोनों में एक तो रहती कम से कम, चाहे तो सही रहने देना, आप भी रहते, और आप नहीं रहते तो सही भी नहीं रहता। आपका एकता, आपकी एकता हो तो सही साथ में जाता, सही साथ में जाता नहीं है, अगर आप चले जाते हो तो शरीर आप नहीं हो, ये सिद्ध हुआ। अब ये सुन तो ली और बोल भी रह गए, पर तो भीतर में समझी नहीं है ठीक तरह से। इसमें तीन बात है। अब याद कर दो, नहीं भाई याद तो कर दोगे आप, याद कर दो तो भी अच्छी, पूछना में उत्तर तो दे दो। शांति नहीं आएगी, शांति तो समझे तो शांति आ जाएगी, नहीं तो सीखने से उत्तर दे देगा। विद्यार्थी पढ़ देता है ना तो उत्तर दे देता है। तो शरीर सा तीन बात, शरीर मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, एक बात। तो शरीर मैं नहीं हूं एक बात हुई, और ये शरीर मेरा नहीं है ये बात हुई। एक तीसरी बात और है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात है। शरीर मैं नहीं हूं क्योंकि शरीर छूट जाता है, मैं चला जाता हूं, तो ना तो शरीर मेरे साथ में जाता, ना शरीर साथ में रहता, तो इस बात शरीर मैं नहीं हूं। इस बात को ठीक समझ लो, केवल याद करना ही नहीं, शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। क्योंकि अगर सुख दुख भोगूंगा, अनेक दुनिया में जाऊंगा, सही थोड़ा जाएगा, तुझे सुख दुख सही भोगेगा कि वो पाप पुण्य का बल भोगना पड़ेगा। तो शरीर मैं नहीं हूं। अब दूसरी बात समझनी है, शरीर मेरा नहीं है। मेरा कैसा नहीं है, मेरा है शरीर, आपका नहीं है। इसमें एक बहुत प्रबल बात है कि शरीर आपका हो तो शरीर पर आपका बस चलना चाहिए। शरीर को जैसा रखना चाहो वैसे ही रख लोगे क्या? तो जैसा शरीर को रखना चाहे वैसा नहीं रख सकते, तो फिर शरीर मेरा नहीं है यूं मान लो। चाहे तो शरीर को रखने में अपना आधिपत्य जमा लो, सही रखा मैं रखा जैसे रहेगा शरीर, मैं जितना देर रखना चाहूँ उतना देर रहेगा, मेरी मर्जी बिना शरीर छूटेगा नहीं। चाहे तो इस बात पर अधिकार कर लो, और चाहे शरीर मेरा नहीं है
क्यों नहीं है कि इस पर मेरा आधिपत्य नहीं चलता है। ये बात पारमिक बात है। शरीर पर अपना बस चलता है क्या? चलता है तो कमजोर मत होने दो, बीमार मत होने दो। क्यों बीमार होने कमजोर करने की शौक लगी आपको? क्या इसकी इच्छा है किसी की रोग हो जाए? ऐसी इच्छा है क्या? इच्छा के बगैर रोगी कैसे हो जाता है? फिर आपका बस चलता है, मत होने दो रोगी। कहते हमारा बस नहीं चलता, तो फिर शरीर पर बस नहीं चलता, शरीर मेरा है कहने का क्या अधिकार है आपको? चाहे तो बस चला लो, चाहे मेरा न मानो, दोनों में से एक बात मानो। दोनों बात कैसे रहेगी? विरोधी। आती है नहीं समझ में। जैसे कल मैंने ये बात बताई कि जब हम संसार की बात सुनते हैं तो वो समझ में आ जाती है, पकड़ लेते हैं। परमात्मा की बात नहीं पकड़ी जाती। क्या कारण? उस कारण को तो बता दिया कि शरीर के साथ तुम्हारी एकता होने से शरीर के साथ संबंध भी बांध देते हैं। परमात्मा के साथ एकता आपने अनुभव नहीं की, इस वास्ते परमात्मा के साथ एकता आपके अनुभव में नहीं आती। ये बात कल हुई। आज ये बात है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात है। शरीर मैं होता तो मरने पर शरीर साथ चला जाता, अथवा शरीर के साथ ही वो रहता। अलग होता है, ये सच्ची बात है। और माँ के पेट में शरीर बड़ा है, शरीर पहले था नहीं, मिला है। तो मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, मिली हुई होती है, बिछुड़ जाती है, वो हमारी नहीं होती। हमारी होती है, वो मिली हुई नहीं होती है हमारी पहले से ही, और फिर बिछुड़ती नहीं, वो हमारी होती है। मिली है, बिछुड़ती है, वो हमारी कैसे हुई? इस मकान में आप आ ही जाते हो, चले भी जाते हो, रहना आपको देते नहीं कोई, तो फिर मकान मेरा कैसे? ठीक है ना? अब इस बात को भी याद कर लो, तो न करने के बजाय तो याद करना अच्छा ही किसी अंश में, परंतु वास्तव में याद करना इतना मतलब की बात नहीं जितनी मतलब की बात इस बात को मान रहे भीतर से कि शरीर मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि मेरा आधिपत्य नहीं चलता, इस पर मेरा बस नहीं चलता। ये बात माननी है। ये बात मान लोगे तो पारमार्थ संबंध आपका पकड़ा जाएगा। क्योंकि शरीर मैं नहीं हूँ, आप हुए परमात्मा के अंश, तो परमात्मा की बात पकड़ी जाएगी। तो दो बात होने से हो जाएगी, तीसरी बात हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मैं शरीर मेरे लिए भी नहीं है। अब का तो भजन करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो ये शरीर से लगाते हो तो शरीर मेरे लिए नहीं है। ये सब का सब संसार के लिए होना चाहिए। यहाँ से ये बदलो तो फायदा होगा। संसार शरीर के लिए है, न कि शरीर संसार के लिए। उल्टी कह दी, शरीर है वो संसार के लिए है, संसार शरीर के लिए नहीं है। इसमें आपके जितने संबंध है, माँ बाप के लिए आप हो, आपके लिए माँ बाप नहीं है। भाई संबंधी कुटुंबी है, उनके लिए आप हो, आपके लिए वो नहीं है। स्त्री पुत्र परिवार, इसके लिए आप हो, आपके वो नहीं है, आपके लिए नहीं है। ये समझना होगा। ये खास बंधन है। यहाँ अपन लिए मान लेते हैं। स्त्री पुत्र का पालन पोषण करना आपकी जिम्मेवारी है, उनको अपना मानना जिम्मेवारी नहीं है। अब ध्यान देना थोड़ा, कैसे नहीं है?
आप वो मेरी स्त्री है, तो आपकी स्त्री है, वो किसी की बेटी भी तो होगा, नहीं होगा? किसी की बहन भी होगा, किसी की बुआ भी होगा, किसी की भतीजी भी होगा, किसी की माँ भी होगा, नहीं होगा? फिर आप अकेले कैसे जमाते हो मेरी स्त्री है? क्या सब अधिकार जमावे तो कोई बेचारी क्या करे? आपकी तो मेरी स्त्री है, क्या अपने माँ बाप की स्त्री नहीं है? वो जो आपकी स्त्री है वो माँ बाप की नहीं है? क्या भाई की नहीं है? क्या बेटे की माँ नहीं है क्या वो? बताओ। तो आपकी स्त्री किस विषय में है? तो उसका पालन पोषण करने पर आप पर जिम्मेवारी है, ना बाप पर है, ना किसी बेटे पर है, ना भाई बंधुओं पर है, ना देव देश पर है, ना सास ननद पर है, आप पर है। क्यों? आप अपनी स्त्री मानते हो तो मानते, उसका पालन पोषण करना आप पर निर्भर है। बेटी माने माँ बाप, तो पालन पोषण करना बाप माँ का काम है। जो संबंध संसार के हैं, इसमें खास चीज है हमारे द्वारा उनका हित हो, उनका हित करें, हम उनकी सेवा करें। कुटुंब जितना है उसको मेरा मान करके उनसे अपना सुख लेना, ये आपका काम नहीं है। उनको सुख देना, उनका पालन पोषण करना, उनका प्रबंध करना, ये आपका काम है। ये सबका हो जाएगा, माँ बाप का भी उसी सेवा करना हो जाएगा, बेटे का भी उनकी सेवा करना हो जाएगा, भाई भुजाई का भी यही हो जाएगा, और आपका भी यही होगा। तो फिर संसार का बंधन नहीं रहेगा। ये संबंध है, बंधन है। वो बंधन में हेतु उनसे सुख लेने की इच्छा और सुख लेने की आशा, सुख लेने की कामना, ये मानने वाली है। सुख लेने की इच्छा नहीं रखे, कामना नहीं रखे, आशा भी नहीं रखे, किंतु उनकी आशा पूरी करे, उनको सुख दे, उनको आराम दे, उनका भला हो, उनकी सेवा करें। वो हमारे लिए नहीं, हम उनके लिए है। माँ मेरे लिए नहीं है, माँ के लिए मैं हूँ, तो स्त्री के लिए मैं हूँ, मेरे लिए स्त्री नहीं। ये अगर संसार में आप सीख लें, याद कर लें और फिर अनुभव कर लें, निहाल हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे एक बात से। आपके लिए स्त्री नहीं है, स्त्री के लिए आप हो। माँ आपके लिए नहीं है, आपकी दृष्टि से आपके लिए माँ है। माँ बाप की सेवा करना मेरा काम है। माँ से यही कहोगे, माँ सेवा मेरे से ले लिया करो, तेरे पास गहना है, कपड़ा है, जो कुछ रुपये पैसा है, तो चाहे उसको दे दे, मेरे भाई को दे दे, मेरी बहन को दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, किसी को दे दे, ये तेरा है, बस सेवा मेरे से करनी पड़ेगी, क्योंकि तू मेरी माँ है। ब्राह्मणों की माँ थोड़ी है, मैं सेवा को मैं करूंगा, तो बेटा मैं हूँ। सेवा करना केवल काम हमारा है। मेरी माँ है, इसका अर्थ ये हुआ। ऐसे स्त्री है तो स्त्री का पालन पोषण करना, ठीक तरह से रखना, ये आपका काम है। स्त्री आपके ही अधीन रहे, आपका ही कहना माने, ये भूल है। कहते वो मानना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र में लिखा है स्त्री के लिए लिखा है, आपके लिए नहीं लिखा है। पति व्रत पालन करो, ये स्त्री के लिए लिखा है, आपके लिए नहीं है। उसको पति व्रत पालन कराओ, आपके हाथ में है, उसका काम है, आपका काम नहीं है। बात आप बता सकते हो, शास्त्र सुनिए हो, कह सकते हो, पर ये काम उस स्त्री का है, आपका काम नहीं। आपका तो भरण पोषण करना, सुखी रखना। आपके लिए माँ बाप भाई भौजाई सबको छोड़कर आपके पीछे आई है, तो आप पर जिम्मेवारी, उसका पालन करना जिम्मेवारी। ऐसा नहीं कि मेरे काम आ जाए, उसने त्याग किया, आपने त्याग किया है,
माँ बाप भाई भतीजों का छोड़ त्याग किया है ना उसने, तो उसका दर्जा ऊंचा है। आप तो अपने माँ बाप की गिरदी पर बैठे हो, वो आपके यहाँ पर आई है, तो उसके पालन पोषण करना आपका मुख्य काम है। स्त्री का एक काम आसुरी है कि मैंने जो पति मान लिया तो पति की सेवा करना मेरा काम है, वो स्त्री का काम है। अपना अपना काम सेवा करने के लिए है, सेवा लेने के लिए नहीं। इस बात से शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर उनके लिए है। इसे तो होगा इससे मेरा आधिपत्य नहीं चलता, इस बात से शरीर मेरा नहीं है। शरीर के लिए आप हो, ऐसे ही स्त्री पुत्र परिवार माँ बाप के लिए आप हो, उनका पालन पोषण करना आप पर जिम्मेवारी है। वे आपके लिए हो, आपके हुक्म भी चले, ये अनाधिकार चेष्टा है कि पुत्र को तो मेरा कहना मानना चाहिए, माँ को, स्त्री को भी मेरा कहना मानना चाहिए, आपको मानना चाहिए। ये उनका काम है, स्त्री का काम है, पुत्र का काम है। आपका काम तो पालन पोषण करना है, सेवा करना आपका काम है। ये सबका काम है, तो बेटा भी माँ की सेवा करे, स्त्री भी पति की सेवा करे, कि वो सेवा करना सबका काम है। तो आप सेवा करो, उसकी सेवा करो, तो परस्परम भावयंतर श्रेय परम आवश्यक। गीता ने कहा परस्पर अगर पोषण करो, सेवा करो, तो परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। संबंध केवल सेवा के लिए, हमारे लिए वे नहीं है, हम उनके लिए है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते ते तथा। प्राणी मात्र का हित कैसे हो, इसके लिए संसार है। लोग कहते हैं संसार हमारे लिए है, बकरी अपना हमारे लिए, हमें खा जाएगी हमारे लिए है। बिल्कुल गलत बात है। तुम इनके लिए हो, पालन पोषण तुम कर सकते हो, बकरी थोड़े पालन कर सकता तुम्हारा। तुम खा जाते होंगे तो ये जबरदस्ती है, बिल्कुल गलती बात है। उनका पालन पोषण करना तुम्हारा काम है। जो कमजोर हो उसको पालन करना चाहिए, बलवान हो वो खा जाए, तो आप चाहते हो आपसे बलवान वो आपको खा जाए, चाहते हो? तो फिर वो निर्बल है आपसे, तो आप खा जाओ, कैसा आपका काम होगा? ये न्याय नहीं होगा ना। उनका पालन पोषण करना न्याय होगा। जो छोटे होते हैं वो प्यार के पालन पोषण के अधिकारी होते हैं। आप उसको लो, आप मालिक होते हो तो सेवा करने के लिए होते हो। जेल में कैदी रहते हैं, वहां पर सरकारी आदमी भी रहते हैं, अफसर रहते हैं। वो अफसर कैदियों के लिए रहते हैं, कैदी उनके लिए नहीं रहते हैं। कैदी अफसरों के लिए रहते हैं, अफसरों के लिए अफसर रहता है कैदियों के लिए। ऐसे संसार की मात्र जीवों के ऊपर आपका कर्तव्य है कि कृपा करो, उनका पालन पोषण करो। आप उनके लिए हो, आपके लिए वो नहीं है। आज कहते नहीं हमारे लिए, मनुष्य के लिए ना, मनुष्य उनके लिए। जो समझदार होगा, मुख्य होगा, घर में भी मुख्य आदमी उस पर जिम्मेवारी रहती है ना बात की। कल छोटों पर जिम्मेवारी, बच्चों पर रहती है जिम्मेवारी। तो आप समझदार हो सब प्राणियों में, तो सब प्राणियों की पालन पोषण की जिम्मेवारी आप पर रहती है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? ये शंका करो। उनका कर्तव्य है आप ही सेवा करें, आप सेवा करते हो उससे। तो परस्परम भावयंत देवान भावयताने न ते देवा भावयंत, वह परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्यक। नारायण 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 नारायण। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं।